हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकुश, इन्वर्टर ट्रेनर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इन्वर्टर का वीडियो जो हमारा होगा। इसके डिस्प्ले में जितने भी लाइट ग्लो करती हैं उस लाइट के बारे में होगा। जो हमारा किस तरीके से कैसे हमारा यूपीएस ऑन होता है तो कौन सी लाइट ग्लो करती है, फ्यूज हमारा ख़राब होता है तो उस कंडीशन में कौन सी लाइट ग्लो करती है, ओवरलोड वोल्टेज होता है तो उस कंडीशन में क्या हमारी लाइट कैसे ग्लो करती है। आज उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और इसके बारे में बताएंगे प्रॉपर बेसिक कि आपको किस तरीके से कहाँ से प्रॉब्लम होने के बाद कैसे कौन सी लाइट ग्लो करती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मैं बता दूं तो आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में यदि कोई कोर्स करना है, जैसे हमारा इन्वर्टर का कोर्स करना है, तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। हमारा मल्टीटेक अन्य कोर्स भी कराता है जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब भी कोर्स आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले पर सारी लाइटें ग्लो करती हैं वो किस तरीके से काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम हमारा प्रॉपर तरीके से ये यहाँ पर देख सकते हैं। जो लाइट लगी हुई है ये हमारा जो इन्वर्टर का डिस्प्ले होता है उस पे लगा होता है। कि आप देखे होंगे कि यदि आपके घर में इन्वर्टर होगा उसमें क्या होगा कि आप फ्रंट पर आपको सब लाइट ये नज़र आएगी और वो लाइट किस तरीके से काम करती है और उसमें क्या क्या फंक्शन होता है, किस किस तरीके से फंक्शन होता है, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पहले लाइट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी लाइट होती है हमारी। तो पहला देखिए, मेंस की लाइट होती है। मेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही लाइट हमारी आती है, लाइट का मतलब है जो मेन लाइन आती है, जो हमारी एसी सप्लाई होती है, जैसे ही हमारी एसी सप्लाई आएगी तो ये हमारी लाइट मेंस की जलना चालू होती है। उसके बाद यूपीएस की लाइट हमारा ग्लो करना चालू करता है। कब काम करता है यूपीएस? जब हमारा एसी लाइट चली जाती है तब हमारा यूपीएस का लाइट ग्लो करना चालू कर देता है। ठीक है। तीसरा है चार्जिंग का। जैसे ही एसी सप्लाई आएगी उस कंडीशन में हमारा चार्जिंग का लाइट ग्लो करना चालू करेगा। तो आपको पता चलेगा कि हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है या नहीं चार्ज हो रहा है। यदि लाइट नहीं ग्लो कर रही है तो उस समय क्या होता है कि हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं होता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा है या तो इन्वर्टर में कोई फॉल्ट है। आप लाइट देखकर ही पहचान जाते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर, बैटरी लो। बैटरी लो कैसे होती है? बैटरी लो का भी इधर आता है। जैसे ही अब तो भाई इन्वर्टर आप चला रहे हैं घर में, मान के चलिए बिजली खत्म हो गई, चली गई, सॉरी, बिजली हमारी चली गई। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप बैटरी से यूज ले रहे हैं। सारी डिवाइस जितनी भी है वो क्या कर रहे हैं, आप बैटरी से, जितना भी स्टोरेज है, बैटरी कितने घंटे चलेगी एएच के हिसाब से बैटरी चलती है। कितना उसके ऊपर लोड देंगे, कितना उस पर आप लोड ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उतना ही है उसके भाई। जितना क्षमता होगा उतना काम करेगा। ठीक है। अब वो लोड हमारा क्या होगा, बैटरी लो का ऑप्शन कब आएगा? जब बैटरी हमारा खत्म होने लगेगी तब, मतलब डिस्चार्ज कंडीशन पे आएगी। जैसे मोबाइल का होता है ना कि बैटरी जब डिस्चार्ज होने लगता है 20% के बाद जाता है तो आपको एरर आने लगता है कि अब बैटरी आपकी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। 20 पे आएगा, 10 पे आएगा, 5 पे आएगा, 1% होते होते वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि बैटरी आपकी 12 वोल्टेज की है तो 12 वोल्टेज चार्ज रहेगा। धीरे धीरे वो बैटरी हमारी जब उतरने लगेगी, 10 वोल्टेज के लगभग होगी तो एरर बताना चालू करेगा। यदि आप उसको नहीं बंद करते हैं डिवाइस को तो वो क्या चली जाती है, कभी कभी डीप में चली जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बैटरी चार्ज भी नहीं हो पाती है जल्दी। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, बैटरी लो का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर देखिए, ओवरलोड का जो है लाइट हमारा कब ग्लो करता है, जब हमारी बैटरी क्या होती है, ओवरलोड दिया जाता है, क्षमता से अधिक इस पर क्या दे दिया जाता है, बल दे दिया जाता है। बल क्या बोले तो जैसे लाइट का यदि 600 वाट का हमारा इन्वर्टर है तो उस पर आप उससे अधिक डिवाइस यूज करना चालू करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में हमारा ओवरलोड का क्या होता है, यहाँ पे लाइट ग्लो करना चालू करता है। यहाँ पर और एक देखेंगे तो फ्यूज ब्लोन अप लिखा हुआ है,
ब्लोन। और फ्यूज ब्लोन कब काम करता है, जब हमारा इन्वर्टर के जस्ट पीछे आप देखेंगे ना, बैक साइड में तो एक फ्यूज लगा होता है, वो एसी सप्लाई में होता है। जैसे वो फ्यूज हमारा खराब होता है ना, तो फ्यूज का हमारा क्या होता है, एरर आने लगता है। आप जब मार्केट में जाते हैं ना, तो उसी फ्यूज का आपसे 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया, जो भी आपके मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो ले लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा तरीका होता है, यदि फ्यूज आपका खराब हो गया है किसी कारण, यदि अधिक वोल्टेज आने के कारण, तो फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है, यदि उड़ जा रहा है तो आप घर में भी उसको कर सकते हैं। कैसे, फ्यूज पर आप जंपर कर दीजिए, ठीक है। यदि फ्यूज का हमारा एरर आ रहा है तो फ्यूज ही उड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही जंपर करेंगे दोनों वायर को, फ्यूज हमारा इस तरीके से होता है, देखिए फ्यूज हमारा इस तरीके से होता है। और आपके इन्वर्टर में किस तरीके से होगा तो मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए लगा होगा, जस्ट आपके इन्वर्टर जो फ्रंट है साइड, उसके जस्ट पीछे यहाँ पर लिखा होता है फ्यूज। यहाँ पे क्या लिखा होता है, फ्यूज लिखा होता है। यदि फ्यूज का एरर आ रहा है, सब एरर कोई नहीं आ रहा है, बस फ्यूज का एरर यहाँ पर आ रहा है, तो आप क्या करिए कि डायरेक्टली एक वायर लीजिए, यहाँ से यहाँ पे जोड़ दीजिए, आपका फ्यूज बन गया। जैसे ही लगाएंगे तो सप्लाई हमारी ओके हो जाएगी, ठीक है। जब फ्यूज खराब हुआ होता है तब ये एरर हमारा आता है, वो भी एसी सप्लाई में आएगा, डीसी में नहीं आएगा। बैटरी से चलेगा, लेकिन एसी सप्लाई जैसे ही आएगी तब वहां पर क्या आ जाएगा, फ्यूज ब्लोन का एरर आना चालू करेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया कि लाइट का क्या क्या काम होता है, किस किस तरीके से काम होता है, और ये लाइट पर हमारा किस तरीके से मेंस, यूपीएस, चार्जिंग, बैटरी, ओवरलोड और फ्यूज का एरर आता है। यदि हमारा फ्यूज खराब हो जाए तो उस समय यहाँ पे जो लाइट लगी हुई है ये लाइट ग्लो करेगी। यदि ओवरलोड का बात बोले तो जैसे 600 वाट का है, इसके ऊपर यदि आप 700 वाट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि हमारा ओवरलोड का बल्ब ग्लो कर जाएगा, यहाँ पे जो लाइट है वो ग्लो करना चालू करेगी, ठीक है। तो ये सब लाइट हमारी कहाँ से जुड़ी होती है, तो ये एक रजिस्टर द्वारा हमारा, जो यहाँ पर एमसीयू देख रहे हैं, ये एमसीयू कितने पिन का होता है, तो 20 पिन का भी होता है, 28 पिन का भी होता है, ठीक है। अलग अलग पीसीबी में अलग अलग प्रकार के एमसीयू का पिन होगा। जैसे कि हम बता दें, यहाँ पे 20 पिन का और 28 पिन का सबसे अधिक हमारे इन्वर्टर के पीसीबी में पाया जाता है। और वहां पर हमारी जो सप्लाई, ये जो हमारा एमसीयू है ये 20 पिन का है। अब इसमें हम बता दें कि ये माइक्रोटेक का 24x7 में सबसे ज्यादा इसी तरीके से ये डायग्राम होता है। जितने भी 24x7 की पीसीबी होगी उसमें हमारा एकदम सेम रजिस्टर का वैल्यू और रजिस्टर का नंबर यही होगा। और यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि इसके 3 नंबर पिन पे, हमारा जो 3 नंबर पिन है वहाँ पे 5 वोल्टेज क्या होता है, वीसीसी आता है। और उस वीसीसी कहाँ से आएगा, तो 12 वोल्टेज की सप्लाई से LM317 से होते हुए ये सप्लाई इसके ऊपर आती है, जो 3 नंबर फिक्स होता है इसमें, ठीक है। जैसे ही 3 नंबर यहाँ पे वीसीसी आएगा तो इसका 4, 5 और छठा नंबर क्या होता है, ग्राउंड होता है। छठवां नंबर क्या होता है, इसका ग्राउंड होता है। यहाँ पे हमारा जैसे ही वीसीसी और ग्राउंड मिलता है, तो अब देखिए इस पर चार्जिंग एलईडी, यूपीएस, रिले ड्राइव और लो बैटरी, ओवरलोड का कैसे यहाँ पे लाइट जो हमारी ग्लो करेगी। सबसे पहले तो हम लोग मेंस का पढ़ेंगे। यहाँ पे मेंस पे लगा होता है R27, और ये R27 जो होता है हमारा कितने किलो ओम का होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 2.2 किलो ओम का ये रजिस्टर होता है। 2.2 किलो ओम का ये रजिस्टर होता है। और ये रजिस्टर हमारा कहाँ पर मिलेगा, तो आपको प्रीसेट के पास में, ठीक है। यहाँ से सप्लाई जो आती है प्रीसेट, जो प्रीसेट लगा होता है, जहाँ पे हम बताएं आपको LM317 लगा होता है, ठीक है। कौन सा लगा होता है, LM317 जो आईसी लगी होती है, वहां से प्रीसेट लगा होता है। प्रीसेट से ही सप्लाई हमारी पहले मेंस के ऊपर जाती है, ठीक है। यहां से वोल्टेज को घटा बढ़ा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मेंस की सप्लाई जो आती है वो प्रीसेट से होते हुए आती है, ठीक है। तो वहां पर यदि मेंस में सप्लाई नहीं आ रही है, मेंस का एरर आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें प्रीसेट को चेक करना होगा।
यहाँ पे प्रीसेट में हमारा कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी मेंस की लाइन हमारी ग्लो करना बंद कर देती है। जैसे मेंस का लाइट आए मतलब ग्लो नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको लगेगा कि हमारे मदरबोर्ड में फॉल्टी है। तो उस कंडीशन में हमारा प्रीसेट से प्रॉब्लम होता है, और प्रीसेट में क्या होता है कि प्रीसेट ढीला हो जाने की वजह से वहाँ पे सप्लाई या तो जो लाइट लगी होती है उसका एरर आना चालू कर देता है। इस कंडीशन में हमें इन्वर्टर को दिखाना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे यदि हमारा प्रीसेट प्रॉपर तरीके से सेट रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा मेंस की लाइट ग्लो करना चालू करती है। यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव, क्योंकि एलईडी लाइट है, इसको जलने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आगे इसकी बात करें तो दूसरा नंबर हमारा यूपीएस का होता है। यूपीएस कब रिले ड्राइव होता है, तो देखिए यहाँ पर यूपीएस रिले ड्राइव कब होता है, जब हमारा रिले ड्राइवर सेक्शन काम करता है तब। अब रिले ड्राइवर सेक्शन क्या होता है, जब हम इसके पीछे की सर्किट होती हो, वो सर्किट कब काम करती है, जब हमारा एसी सप्लाई जाता है। जैसे ही एसी सप्लाई जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी से सप्लाई इस पे चालू होती है, ठीक है। जैसे ही बैटरी से आएगी तो इस पर एमसीयू पर क्या होता है, इसके पीछे एक रिले ड्राइव सेक्शन होता है। उस सेक्शन से क्या होता है, इस पर सिग्नल आएगा। जैसे ही सिग्नल आएगा कि भैया हमारा जो एसी सप्लाई है वो क्या हो चुका है, अब चली गई है, तो हमारा वहाँ पे रिले ड्राइव क्या होता है, स्विच करता है। जैसे ही स्विच करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ से सिग्नल जाएगा। जैसे ही यूपीएस रिले ड्राइव का सिग्नल जाता है तो यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है 470 ओम का, ठीक है, ये कितने ओम का लगा हुआ है, 470 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर के द्वारा हमारी सप्लाई क्या होती है, इस एलईडी पर जाती है। जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो ये यूपीएस का होता है। जैसे यहाँ से लाइट कटती है, हमारा 16 नंबर पिन से यूपीएस रिले ड्राइव का सिग्नल जाता है और ये लाइट ग्लो करना चालू कर देती है। यदि मान के चलिए ये लाइट हमारी ग्लो नहीं कर रही है, यदि एमसीयू हमारा सही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रजिस्टर खराब होगा। यदि हमारा रजिस्टर सही है फिर भी हमारा यूपीएस लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, तो चेक करना पड़ेगा यूपीएस रिले ड्राइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कब होगा ड्राइव, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि जब रिले का सेक्शन हमारा इधर काम करेगा, तब जब इसके पीछे का सेक्शन काम करता रहेगा तभी हमारा यूपीएस रिले ड्राइव काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो यूपीएस रिले ड्राइव जैसे उधर स्विच करेगी, लाइट कटेगी, तो इसको सेंस होगा कि लाइट हमारी कट चुकी है और ये लाइट ग्लो करना चालू कर देगी। यदि उधर रिले सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा एरर आएगा, किसका, यूपीएस का एरर आएगा। जब यूपीएस का एरर आएगा तो उस कंडीशन में आपको 16 नंबर पिन चेक करना है और रजिस्टर को चेक करना है कि रजिस्टर हमारा सही है या खराब है। यदि यहाँ पर वोल्टेज 4.5 नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में पीछे आप चेक करेंगे, जो हमारा सेक्शन होता है उस सेक्शन का हमारा जो सेक्शन है कंप्लीट है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो उसको वर्क कराएंगे, तभी जाके हमारा यूपीएस रिले ड्राइव वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उस कंडीशन में यहाँ पर एरर आता रहेगा, आपकी लाइट कट जाएगी तो इन्वर्टर से सप्लाई आउटपुट नहीं होगी, और आउटपुट नहीं होगी तो उस कंडीशन में यूपीएस का जो हमारा सेक्शन है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया कंडीशन हमारा। अब चार्जिंग का जो पिन हमारा होता है ये 15 नंबर पिन होता है। अब 15 नंबर जो पिन होता है हमारा वो चार्जिंग एलईडी का होता है। ये चार्जिंग एलईडी कब काम करता है, जैसे ही एसी सप्लाई हमारी आती है तो एमसीयू को क्या होता है, सेंस होता है। जो चार्जिंग सेक्शन होता है, जो कंप्यूटर आईसी लगी होती है, वहाँ से जैसे ही वो आईसी चालू होती है तो एमसीयू के ऊपर क्या आता है, हमारा सिग्नल जाता है कि चार्जिंग का सिग्नल आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, चार्जिंग एलईडी ग्लो करना चालू कर देती है। यदि एसी सप्लाई आ जाए, यदि एसी सप्लाई इनपुट हो जाए, उस कंडीशन में यदि चार्जिंग आईसी खराब है तो क्या होगा कि एमसीयू को सेंस नहीं होगा और इन्वर्टर आपका
चार्जिंग का जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपका बैटरी धीरे 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 धीरे, आप सोचोगे कि लाइट तो आ रही है, बैटरी तो चार्ज हो रही होगी, लेकिन उस कंडीशन में चार्जिंग सेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा होगा, जो एमसीयू को सेंस नहीं कर पा रहा है। जैसे एमसीयू को सेंस नहीं कर रहा है तो हमारी एलईडी ग्लो नहीं करने दे रहा है और चार्जिंग का एरर आ रहा है। चार्जिंग का जब एरर आएगा तो उस कंडीशन में कुछ टाइम बाद आपकी बैटरी लाइट होते हुए चार्ज नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से वो डीप में चली जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको चार्जिंग सेक्शन को चेक करना होगा। यदि चार्जिंग सेक्शन की आईसी खराब है तो उसको चेंज करेंगे, या तो उसके बीच में जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसको आप चेक करेंगे, चेंज करेंगे, तब जाके हमारी चार्जिंग एलईडी का सिग्नल निकलना चालू होता है, जो 15 नंबर के पिन से आउटपुट होगा। यदि ये एलईडी लाइट खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा यदि सेक्शन सही है तो यहाँ पे 4.5 वोल्टेज मिल रहा है तब तो ठीक है। यदि 4.5 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तब तो हमारा चार्जिंग आईसी चार्जिंग एलईडी हमारा खराब नहीं है, उस कंडीशन में हमारा एमसीयू ही खराब है। अब यहाँ पर जैसे ही हमारी चार्जिंग आईसी ओके होती है तो उस कंडीशन में बैटरी लो का हमारी एक लाइट होती है। अब बैटरी लो का क्या काम होता है, किस तरीके से काम करता है, तो ध्यान दीजिए। बैटरी लो कब काम करेगा, जब यहाँ पर हम बता दें कि आपको कभी कभी घर में क्या होता है कि कुछ दिनों तक लाइट नहीं आती है। लाइट बोले तो हमारी एसी सप्लाई जो सोर्स होता है, एसी सप्लाई हमारी क्या है, एसी सप्लाई हमारी मिसिंग है, एसी सप्लाई नहीं आ रही है 220 वोल्टेज। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बैटरी से सप्लाई तो आउटपुट होती रहेगी, सप्लाई क्या होगी, आउटपुट होती रहेगी बैटरी से, लेकिन क्या होगा कि ये बैटरी को जो स्रोत है चार्ज करने का 220 वोल्टेज की सप्लाई वो तो आ नहीं रही है, या किसी वजह के कारण यहाँ पर क्या है चार्जिंग आईसी खराब हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है। यदि वह चार्ज नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि धीरे 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 आपकी बैटरी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। जैसे ही लो कंडीशन पे आएगा तो एमसीयू से सिग्नल निकलता है कि भाई इसके ऊपर भी तो सिग्नल आएगा कि अब क्या हो चुका है, बैटरी हमारी खराब लो हो चुकी है। जैसे ही सिग्नल इसके ऊपर आता है तो ये सिग्नल क्या करता है, आउटपुट भी करेगा। जैसे ही बैटरी लो का सिग्नल आएगा तो यहाँ पर एक रजिस्टर के द्वारा इस बैटरी पर एरर आता है कि भैया बैटरी हमारी क्या हो चुकी है, अब लो हो चुकी है। जैसे ही बैटरी लो का ऑप्शन आता है तो कुछ टाइम भी बच के क्या होता है, हमारा इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर आप चालू कर लेते हो। लेकिन वो कंडीशन क्या है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी, वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आप उसको क्या करेंगे कि लेकर जाएंगे मार्केट में चार्ज करवाने के लिए, भाई चार्ज नहीं हो रही है, क्योंकि बार बार इन्वर्टर को चालू करें उसका तो शक्ति खत्म हो चुका है, लेकिन आप बार बार उससे क्या ले रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीप में चला जाएगा। तब जाके हमारा लो बैटरी का क्या होता है, यहाँ पे लाइट ग्लो करना चालू करता है। यदि यहाँ पर लो बैटरी का बार बार सिग्नल आ रहा है तो सबसे पहले देखेंगे इसके पीछे वाले के सेक्शन को कि हमारा क्यों आ रहा है। यदि बैटरी प्रॉपर सही है फिर भी लो बैटरी का ऑप्शन आ रहा है तो इसके पीछे वाले सेक्शन को आप चेक करेंगे, उसमें कोई कंपोनेंट वीक हो जाने के कारण से या वायरिंग वीक हो जाने के कारण से बैटरी लो का ऑप्शन आना चालू करता है। ये कितने नंबर पिन से आउटपुट होता है, तो 12 नंबर पिन से आउटपुट होता है। और ओवरलोड वोल्टेज का क्या होता है कि ओवरलोड जैसे ही बता दें आपको कि बहुत कंडीशन में यहाँ पर ओवरलोड का ये लाइट ग्लो कर जाती है। पहला तो बात करेंगे, यदि इस पर आप डिवाइस यूज कर रहे हैं तब ये काम करेगा, या तो उस कंडीशन में काम करेगा ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, फैन नहीं चल रहा है, तब ओवरलोड का प्रॉब्लम आएगा, या तो कोई कंपोनेंट लूज हो गया है, या तो बैटरी से प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं है, या तो आपका क्या है कि बैटरी अब धीरे धीरे वीक हो चुकी है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ओवरलोड का प्रॉब्लम आएगा, या तो कोई कंपोनेंट ज़्यादा वीक हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, ओवरलोड का सिग्नल आएगा, बार बार आपके पीसीबी में ओवरलोड आएगा। तो आप समझ जाइएगा कहीं से कहीं पर ना क्या है, फॉल्ट है,
या तो आपके घर के लाइट को कम करना पड़ेगा, या तो इसका फैन नहीं चल रहा है, या तो इस पीसीबी को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्यूज ब्लोन का पड़ता है। फ्यूज ब्लोन का सिग्नल जो हमारा आता है ये कहाँ से आता है, तो एसी सप्लाई से जुड़ा होता है। ठीक है, यदि वहाँ पे फ्यूज हमारा डिफ्यूज हो जाता है, इस कंडीशन में फ्यूज ऐसे रहता है ए बाय द वे डिफ्यूज हो जाए, जैसे ही डिफ्यूज हो जाता है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन रुक जाता है, तब हमारी क्या होती है, फ्यूज ब्लोन की लाइट ग्लो करना चालू करती है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो एसी सप्लाई का फ्यूज था वो क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। एसी सप्लाई जैसे ही आएगी तो फ्यूज का क्या आएगा, ऑप्शन आना चालू कर देगा और बैटरी से आपकी सप्लाई चलती रहेगी। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।